दिमाग में बनने वाली गांठ, ट्यूमर की बात भी अब सौम्य जी कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा योग नहीं है जो ब्रेन में मौजूद गांठ ट्यूमर को बनने ही ना दे? और अगर ऐसा हो जाता है तो एक सेशन भी हो जाए जो ब्रेन को हेल्दी रखने वाले उपाय भी आप बताइए स्वामी जी, क्योंकि शरीर के साथ दिमाग को कंट्रोल वाला जो फॉर्मूला है देखो वो भी लोग जाने। योग आयुर्वेद के 10 बड़े प्रयोजन हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, गांठ बढ़े ही नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग हो ही नहीं, लीवर किडनी फेल हो रही नहीं, प्राइमरी प्रिवेंशन। एक बार किसी को गांठ बन गई, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया, दोबारा ना हो, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। और अगला बड़ा सत्य है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक स्वास्थ्य, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ वी आर अचीविंग थ्रू योगा। मंडूकासन, अब देखो अनुलोम विलोम जो सब कर सकते हैं, शीर्षासन से मैंने शुरुआत की थी, जो कर सके वो सर्वांगासन कर ले। ये देखो कितना अच्छा है, कभी ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं, ब्रेन 100 साल तक अच्छा रहेगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, मेमोरी का लॉस, बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है साहब। ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, शीर्षासन जो न कर पाए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद, ब्रेन ट्यूमर ये राइट लेफ्ट ब्रेन में भी हो जाता है, फिर और खतरनाक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। पहले उसमें बोलते अरे इसमें सूजन आ गई, बाद में कहते अब तो इसमें ट्यूमर ही आ गया। और उसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन के अलावा ये 2 आसन और हैं। तो ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन और ये मर्कटासन और भुजंगासन अप्रतिम है ही सो है। देखो मैं एक जूस बता रहा हूँ, अभी तो मैं हेल्थ के अलग अलग चरण बता रहा था, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब 10 उपाय बता रहा हूँ ट्यूमर के लिए। एक तो 7-8 चीज़ें जो घर में उपलब्ध हो जाए, गोधन अर्क, व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इनका जूस पिए। इसको मैं एंटी कैंसर जूस भी कहता हूँ, एंटी ट्यूमर जूस भी कहता हूँ। फिर सिस्टोग्रिट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और सिस्टोग्रिट डायमंड कैंसर होने के बाद। काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी अप्रतिम है, और वृद्धि बाधिका वटी। और गर्म पानी पीना, थोड़े दिनों तक घी बंद कर देना। और लौकी का जूस पीना, लौकी का जूस अंदर के ट्यूमर को डिजोल्व कर देता है। ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए भी अच्छा है। हार्ट के ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ट्यूमर को गला देता है। लौकी का जूस लो, लौकी का जूस, पेठी का जूस, बात तो छोटी सी। तो ये उपाय मैंने ट्यूमर के बताए। सीधे लेट करके मर्कटासन, ये चौथा अभ्यास कम बताते क्योंकि कर नहीं पाते लोग, इसके लिए तो थोड़ा बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ना, हल्का भी बनाना पड़ेगा। मर्कटासन के लो एडवांस ये चौथा अभ्यास भी बता दिया है जिनसे बन पाए। और ऐसे ही भुजंगासन के भी 4 अभ्यास हैं। एक अभ्यास तो ऐसे, ये पूरा ट्यूमर का, सिस्ट का पैकेज बता दिया। दूसरा अभ्यास ऐसे, तीसरा अभ्यास ऐसे, और चौथा अभ्यास भुजंगासन का तिर्यक भुजंगासन। दाहिने पैर से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना क्रॉस करके। हमको तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, और सुंदर सुंदर दृश्यों के माध्यम से भगवान ही दिख रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये
सारी सृष्टि भगवान का ही जीवंत मूर्त विग्रह है। वासुदेव सर्वम सिया राम मैं सब जग जानी, सब लक्ष्मी नारायण सीता राम उमा महेश्वर के ही सब नाम रूप स्वरूप उसी के ही साक्षात विग्रह। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी है। प्रभु दर्शन भी सिखाते रहते, औषध दर्शन तो बताते ही हैं।